अब ये फर्जी शक्ति के पुत्र उर्फ डाई वाले बाबा जी डिंडोरी जिला मध्य प्रदेश में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं 8-9 तारीख को। अब देखिए ऑथेंटिक प्रमाण। पहले एक फोटो देख लीजिए। ये देखिए एक देवी है, ये छिंदमस्तिका देवी है। इनकी जब प्यास नहीं बुझी तो इनने अपनी गर्दन काट दी और खुद भी रक्त पिया और अपनी सहेलियों को भी रक्त पिलाया। बाकी रहे न सरे में कोई शोर, कहो पूर्ण ब्रह्म कबीर बंदी छोड़। सत साहेब बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सत साहेब। दंडवत गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर लो आप समान। सत साहेब। तो भाइयों, आप सभी का धुलाई कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है और धुलाई भी प्रमाणित तरीके से होगी। तो धुलाई क्या है और धोबी कौन है और सावन कौन है, ये सारी जानकारी जानेंगे। सबसे पहले जान लें कि ये आत्मा युग युगों से परमेश्वर से बिछड़ी हुई है, इसलिए इस आत्मा पे बहुत तरीके के मैल बैठ गए हैं, जैसे कि वासना, विषय विकार, राग द्वेष, ईर्षा, इस तरीके के बहुत सारे विकार इस आत्मा पे जम गए हैं। आत्मा मैली हो गई है, जैसे कहते हैं कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। तो भाइयों, यहाँ पर सावन क्या है? सावन स्वयं परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं और धोबी उन्हीं का अंश अवतार सदगुरु होता है, वो धोबी का रोल करता है। और धुलाई किसकी होनी है? धुलाई इस आत्मा की होनी है। तो भगत होता है, उसकी धुलाई होती है, आत्मा को शुद्ध किया जाता है। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा और सावन सृजनहार, रगड़ रगड़ के धोएगा ज्योति निक्षय अपार। अर्थात परमेश्वर कबीर स्वयं बता रहे हैं अपनी वाणियों में कि गुरु धोबी होता है, तत्वदर्शी संत जो होता है वो धोबी होता है, धोबी का रोल निभाता है। और कपड़ा जो होता है वो शिष्य होता है। तो गुरु अपने सत्संगों द्वारा उसके ऊपर रगड़ रगड़ के धोएगा, अर्थात उसको सत्संग की रगड़ मारेगा, तब वो आत्मा उसकी शुद्ध होगी। और सृजनहार स्वयं परमेश्वर कबीर ही होते हैं। अब जब सतगुरु अपने सत्संग रूपी रगड़ से, धुलाई से इस आत्मा के ऊपर धुलाई करेगी, तो इस आत्मा से मोह, ममता, ये सारे विकार हट जाएंगे, इन सब की चादर हट जाएगी। तो फिर परमेश्वर की वाणी में कहते हैं कि ज्योति निक्षय अपार, फिर इस आत्मा से अपार ज्योति निकलेगी, अनंत ज्योतियां निकलेंगी। इसी आत्मा से ज्योतियां निकलेंगी, परमेश्वर की वाणी कह रही है। और उस तरफ ये नकली कहते हैं कि एक ज्योति लेके गांटा बाणे हैं, एक ज्योति लेके गांटा जोड़े बैठे हैं। कि देवीदास हुए थे, उन्होंने दुर्गा चालीसा लिखा था, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। एक ज्योति के पीछे ये पूरे समाज को भ्रमित कर बैठे हैं। ये इनको आत्मज्ञान नहीं तो परमात्मा ज्ञान कहाँ से होगा? परमात्मा कहते हैं कि उस इसी आत्मा से अनंत ज्योति निकलेंगी, ज्योति निक्षय अपार, अपार ज्योति निकलेंगी जिनकी गिनती नहीं है। इन शक्ति के फर्जी पुत्रों को कोई ज्ञान नहीं है, समाज को भ्रमित करे बैठे हैं, एक ज्योति पर गांटा जोड़ रहे हैं। अब हो गया यहाँ पे सिद्ध कि शक्ति पुत्र को आत्म ज्ञान ही नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है कि आत्मा के अंदर कितनी ज्योति है, इस आत्मा की क्या शक्ति है, इसको यही ज्ञान नहीं है। अब इस शक्ति का फर्जी पुत्र लोगों को मूर्ख बना रहा था, इसको आत्म ज्ञान ही नहीं है, तो परमात्मा कहाँ से होगा? ये देवी देवताओं पे अटका रखा था। अब यहाँ पर कागचंड जी गणों को संबोध दे रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बता रहे हैं
कि बड़े भाग होते हैं जिनको मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, और देवता भी और सुर मुनि सभी इस मनुष्य जन्म को तरसते हैं, इस मनुष्य जन्म को, क्योंकि इस मनुष्य जन्म से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और ये मूर्ख खुद भी नहीं समझते, खुद भी मूर्ख हैं और जनता को भी मूर्ख बना के उनका भी मनुष्य जन्म बर्बाद करते हैं। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। अर्थात परमेश्वर कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ये 84 लाख योनि जब ये आत्मा भोग लेती है, उसके बाद एक मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, और वो 84 लाख योनियाँ, यही आत्मा उन 84 लाख योनियाँ जब भोगती है तो यही आत्मा दुर्गा बनती है, यही आत्मा काली बनती है, यही आत्मा ब्रह्मा विष्णु महेश बनती है, फिर यही आत्मा इंद्र आदि देवताओं की योनियाँ भी प्राप्त करती है, और उसके बाद पुण्य खत्म होने के बाद फिर यही आत्मा मनुष्य जन्म प्राप्त करती है, और मनुष्य जन्म प्राप्त करके ये आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करवा सकती है, जन्म मरण के चक्कर से छूट सकती है। इसीलिए कागचंड जी भी ज्ञान देते हुए कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, कि ये मनुष्य जन्म जो है वो दुर्लभ है। ये देवता भी इसको कह रहे हैं कि ये दुर्लभ है मनुष्य जन्म, क्योंकि इसी मनुष्य जन्म से आत्मा अपने आप को बचा सकती है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। अब कागचंड जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। अब इसमें बीच में कोई आ जाए और कोई बाबा आ जाए इन नकलियों के तरीके, जैसे डाई वाले बाबा जी हैं, डाई लगा के 64 साल में जवान दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लाल कपड़े करवा के घूम रहे हैं, ऐसे बाबा आ जाएं और कहें फिर उसी में लगा दें। अब ये दुर्लभ मनुष्य जन्म को बर्बाद करने के लिए आया है ये फर्जी शक्ति का पुत्र, जो डाई लगाकर और लाल वस्त्र रंगाकर बैठ के, और इसको आत्मज्ञान तो कुछ है नहीं, वेद शास्त्र इसने पढ़ नहीं रखे, क्योंकि इसने अपनी डिग्री कहीं पर नहीं दिखाई कि ये पढ़ा लिखा भी है, कहीं पर किसी को नहीं पता कि ये पढ़ा लिखा है। अब ये उल्टा फिर उस दुर्लभ आत्मा को फिर उन्हीं देवी देवता में लगा दे कि तुम इनकी पूजा कर लो, इनसे मोक्ष हो जाएगा। तो ये मूर्ख हैं, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है, इनको आत्मज्ञान नहीं है, तो परमात्म ज्ञान कहाँ से होगा? ये खुद तो मूर्ख हैं और जनता को भी मूर्ख बना रहे हैं। ऐसे ढोंगियों के लिए परमेश्वर कबीर कहते हैं कि अंधा गुरु और लंगड़ा चेला। अब इनके चेले कैसे हैं? एक ऐसी पट्टी लेते हैं लाल और ऐसे डाल लेते हैं, ये हो गए शक्ति के पुत्र। वो शक्ति के पुत्र, ये पुत्र के पुत्र बन जाते हैं। तो उनके लिए कहते हैं परमेश्वर कबीर कि अंधा गुरु और लंगड़ा चेला, और दोनों नरक में फिर आप लोग जानते ही हैं ठेलम ठेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अब ये फर्जी शक्ति के पुत्र उर्फ डाई वाले बाबा जी डिंडोरी जिला मध्य प्रदेश में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं 8-9 तारीख को। अब पहले पहुंचने से पहले तो बाबा जी बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटी पार्लर जाके डाई से एकदम अपने आप को काले बाल करके एकदम फिक्स हो जाएंगे कि वहाँ पर इनकी 64 साल की आयु पता न चल जाए। फिर उसके बाद वहाँ पर पहुँच के बाबा जी वहाँ भाषणबाजी करेंगे कि मैं समाज से दारू नशा मुक्त करा दूंगा, मैं बलि प्रथा बंद करवा दूंगा, नशा मुक्त समाज की तैयारी करा दूंगा। और कैसे इष्ट देव के नाम पर? ऐसे इष्ट देव के नाम पर जिसको स्वयं ही दारू का अर्थात मदिरा का और मांस का भोग लगता है, बलि चढ़ती है, जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में प्रमाणों के साथ दिखा चुके हैं। क्योंकि हम लोग संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं, कोई भी बात करते हैं तो वो प्रमाणित होती है। आज भी ऑथेंटिक प्रमाणों के साथ ही हम आए हैं बात करने। अब देखिए ऑथेंटिक प्रमाण, पहले एक फ़ोटो देख लीजिए। ये देखिए एक देवी है, ये छिंदमस्तिका देवी है। इनकी जब प्यास नहीं बुझी तो इनने अपनी गर्दन काट दी और खुद भी रक्त पिया और अपनी सहेलियों को भी रक्त पिलाया। अब ये कहाँ से इनका जन्म हुआ, प्रकट हुई, ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये आया है, ये जानकारी हमें विकिपीडिया से मिली है और विकिपीडिया वालों ने इस जानकारी को प्राणतोषिणी तंत्र ग्रंथ से लिया है, जो कि ये
मात्र 1200 के लगभग आता है। आप लोग खरीद सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। इसके लेखक व अनुवादक हैं रामदत्त शुक्ला। तो ये रामवरण शुक्ला और रामदत्त शुक्ला, तुम लोग दोनों भाई आपस में ही निपट लो। हम तो सिर्फ पढ़ के दिखा रहे हैं। हमको ये लेना है कि ये देवी रक्त पीती हैं, स्वयं रक्त पीती हैं। थोड़ा सा हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं, बाकी आप लोग अपने घर में पढ़ सकते हैं। विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं और पुस्तक खरीद के भी पढ़ सकते हैं। ये जानकारी ली गई है प्राणतोषिनी तंत्र ग्रंथ से। यहाँ पर शिव जी स्वयं कह रहे हैं। प्राणतोषिका तंत्र के अंतर्गत देखते हैं कि इस देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और शिव जी स्वयं बता रहे हैं। शिव ने सुनाया, वह बताते हैं कि उनकी पत्नी चंडिका अर्थात पार्वती के रूप में पहचानी जाती हैं। शिव जी स्वयं कह रहे हैं चंडिका को पार्वती भी कहते हैं। संभोग में लीन थी, लेकिन उनके वीर स्खलन से क्रोधित हो गईं। अब यहाँ पर शिव जी बता रहे हैं, पार्वती और शिव जी दोनों मिलन कर रहे थे, संभोग कर रहे थे। तो शिव जी पहले स्खलित हो गए, तो जो देवी पार्वती चंडिका हैं वो क्रोधित हो गईं। उनकी परिचारिकाएं डाकनी और वर्णनी उनके शरीर से उठीं। उनके शरीर से 2 देवियां कहो ये प्रकट हुई, उनके शरीर से प्रकट हुई। किस तरीके से हुई वो आप लोग पढ़ लेना, यहाँ पर हम नहीं आपको बता सकते। प्रकट उठी अर्थात देवी संतुष्ट नहीं हो पाई, तो देवी को क्रोध आ गया। उनके शरीर से 2 और प्रकट हुई, उनकी सहेलियां, वो भी क्रोध में थी, तो उनको प्यास लगी क्रोध में। तो उन्हें क्या किया, देवी ने, पार्वती ने अपनी गर्दन काट दी। उनको चंडिका भी कहते हैं, इनको दुर्गा भी कहते हैं। उनने अपनी गर्दन काट दी और खुद भी रक्त पी। अब ये देखो ये देवी किस तरीके से खून पी रही हैं। इनको छिंदमस्तिका भी कहते हैं। ये इनकी नीचे फोटो है इनकी। जब संतुष्टि नहीं हुई तो क्रोध में आके ये 3 देवियां प्रकट हुई और ये आपस में ही देवी इन दोनों को भी खून पिला रही है, खुद भी खून पी रही हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि देवी खुद खून पीती हैं। प्राणतोषिनी तंत्र ग्रंथ में आपको पूरी जानकारी इनकी इस कथा की मिल जाएगी। बाकी इनको 10 महाविद्याओं में 6वें स्थान पर इनको स्थान प्राप्त है। तो सर्व सिद्ध हो गया कि जो देवी रक्त पीती है, खून पीती है, और जिसको मांस का मदिरा का भोग चढ़ता है, और जिसके साथ ही भैरव बाबा दबा के दारू पी जाते हों, प्रमाण है कि उज्जैन में भैरव बाबा को दारू चढ़ती है। तो क्या ऐसे देवी देवताओं के नाम पर शक्ति के फर्जी पुत्र समाज को नशा मुक्त करवाने का सपना दिखा सकते हैं? असंभव है। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज करोड़ों लोगों के नशा छुड़वा रहे हैं और वो एक करके उन्होंने दिखाया है। तो आज ही नाम दीक्षा लें और इन सभी विकारों से दूर होएं और अपना कल्याण करवाएं।